हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं। तो चलिए हम देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसा कि हम आप लोग को इसके पहले एक वीडियो बना दिए हैं और आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करिएगा। और प्रीवियस ईयर को एक बार नहीं 2 बार, जितनी बार आप हो सके उतनी बार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है यार। चैनल को शेयर कर लिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए अगर आप नए हैं चैनल पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। और इसके पहले का जो क्वेश्चन है, अगर जो आपका गद्यांश पद्यांश है वो हम अलग से लेते हैं क्योंकि उसमें बताना पड़ता है कि गद्यांश का हम ट्रिक बताते हैं कि कैसे गद्यांश को पढ़ेंगे और कैसे जल्दी हल करेंगे। तो हम उसे अलग से बताते हैं। अभी हमने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पर जाकर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या हमारा घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ऑप्शन नंबर 1 है सदैव समान होती है, 2 है समान हो सकती है, 3 है सदैव अलग होती है, 4 है सदैव टकराहट से गुजरती है। तो चलिए आप सब बताइएगा फटाफट से। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा बताइएगा आप सभी फटाफट से आंसर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा घर की भाषा और विद्यालय की भाषा होती है उसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये क्या होती है, सदैव समान हो सकती है। क्योंकि जैसे देखिए बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, स्कूल या कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है, ठीक है। तो बच्चा विद्यालय में जाएगा, अगर वो खड़ी भाषा बोल रहा है तो विद्यालय में भी खड़ी भाषा बोली जाती है। अगर वो भोजपुरी बोल रहा है तो देखिए समान हो सकती है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये होगा समान हो सकती है, समान होती नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दूसरा होगा, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा समान हो सकती है। हो सकती है क्यों दिया है आपको ये देखना है। ये इसलिए दिया है क्योंकि देखिए अगर बच्चा वहाँ पे गया है और बच्चा अगर खड़ी भाषा में बात करता है घर पर तो स्कूल में भी खड़ी भाषा में बात करेगा तो वो क्या होगी, समान होगी। अगर वो भोजपुरी में बात करता है तो हो सकता है कि स्कूल में भोजपुरी न बोली जाए, हो सकता है क्या बोली नहीं जाती। तो वो इससे क्या होगी, इसकी भोजपुरी वो बोलता है अगर घर पे और स्कूल में खड़ी भाषा बोली जाती है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतर हो जाएगा। इसलिए समान हो सकती है, यहाँ पे ऑप्शन लगाया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या दिया है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्यपुस्तक, 2 है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, 3 है व्याकरणिक नियमों का स्मरण, 4 है भाषा प्रयोग के अवसर। तो फटाफट से बताइएगा क्या होगा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए, ठीक है। तो आपको प्राथमिक स्तर पर पूछा है तो आंसर बताइएगा क्या होगा। चलिए तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पाठ्यपुस्तक, ये देखिए पाठ्यपुस्तक जो हमारा निगेटिव वर्ड है, ठीक है। और व्याकरणिक नियम भी हमारा निगेटिव वर्ड है। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र ये नहीं होगा। भाषा प्रयोग के अवसर, अवसर देखिए हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जो अवसर हमारा है पॉजिटिव वर्ड है तो अवसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 108 है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, 2 है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, 3 है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, 4 है बाल साहित्य की विविध उपयोग। आंसर बताएगा आप सभी क्या होगा हिंदी प्रयोग की विविध प्रयोगों को जानने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि विविध प्रयोग को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान, ठीक है, ये नहीं हो सकता आपका, ऐसा नहीं है। सुंदर ढंग से छवि पुस्तकें बिल्कुल नहीं, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा कि बाल साहित्य का विविध उपयोग। अगर हम यहाँ पे बाल साहित्य का विविध उपयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक क्या उपयोगी साधन हमारा ये हो सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है हमारा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें बहुत सारे पात्र हों, 2 है जिसमें 2 ही पात्र हों, 3 है जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, 4 है जो बहुत छोटी हो। तो आंसर दीजिएगा आप सभी फटाफट से। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा कि जब बच्चा 1 और 2 में क्या करता है, पढ़ता है
तो आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, ये पूछा है। तो यहाँ पे आंसर में क्या दिया कि जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। जैसे यहाँ पे क्या है, बच्चों को चित्र में बहुत क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो जब ये चीज़ें चित्रात्मक होंगी तो यहाँ पे क्या होंगी कि इस तरीके की हम कहानी का क्या करेंगे, हम चयन करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा आप सभी। 110 में क्या पूछा है आपको कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए यहाँ प्राथमिक स्तर पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। 2 है बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। 3 है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। 4 है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। तो 110 का आंसर आप सभी बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा। तो यहाँ पे होगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा शिक्षण संबंधी प्राथमिकता है यह होनी चाहिए कि रचनात्मक और मौलिकता तत्वों को पोषित किया जाए। क्या किया जाए, रचनात्मक और मौलिकता शब्दों को पोषित किया जाए। अब यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं अपना निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आपको हम दिखा देते हैं कि कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। तो कैसे ऑप्शन पे हम लगाएंगे फटाफट से। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कविता और कहानी में केवल केवल आ गया तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना ये छोड़ दीजिए। यहाँ पे केवल, यहाँ पे देखिए यहाँ भी आ गया। अब इन दोनों में से हमें देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, मतलब भाषा शिक्षण की प्राथमिकता बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को क्या करता है, पोषित किया जाता है। जिससे क्या होता है कि उसका क्या हो, आंतरिक विकास हो सके। क्या हो, आंतरिक, बच्चे का क्या हो, आंतरिक विकास हो सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 111 है पढ़ने का प्रारंभ। ऑप्शन नंबर 1 है कहानी से होना चाहिए। 2 है कविताओं से होना चाहिए। 3 है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। 4 है वर्णमाला से होना चाहिए। तो जब बच्चा पढ़ने का प्रारंभ करता है तो वो कहाँ से होता है, आप सभी बताइएगा और आंसर दीजिएगा क्या है इसका, फटाफट से आंसर बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे अर्थपूर्ण सामग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, बिल्कुल अर्थपूर्ण सामग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका अर्थ निकलना चाहिए। बिना अर्थ का वो चीज़ें क्या है, बेकार है। तो जब हम कोई भी पठन कार्य करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है कि सारगर्भित सामग्री का ही क्या हो, चयन हो। इससे क्या होगा कि मानसिक पोषण होता है। इससे क्या होता है, मानसिक पोषण होगा आपको। अगर उसका अर्थ निकलेगा तभी आप चीज़ों को क्या करेंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमने से देखते हैं 112 भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 2 है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। 3 है भाषा और बोली में कभी अभी कोई भी संबंध नहीं होता है। 4 है भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। अब देखिए भाषा के बारे में आपको पूछा है तो भाषा क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाषा क्या है। भाषा हमारा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। किस तरीके से है, अब यहाँ पे देखते हैं कि अनिवार्यता लिखित होती है। चलिए इसमें देखिए सबसे स्ट्रांग हमको ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 1 भी पढ़ेंगे, 2 भी, 3 भी, 4 भी, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, आंसर को देंगे। तो जरूरी नहीं है कि अनिवार्यता भाषा लिखित ही हो। आप भाषा को बोल के भी बोल भी सकते हैं। और भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं भाषा व्याकरण का अनुसरण ही करे। और भाषा और बोली कभी भी कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। ऐसा नहीं है कि भाषा और बोली का संबंध नहीं है, भाषा और बोली का संबंध है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 113 प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। 2 है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। 3 है बच्चों को अनुशासित रखना। 4 है बच्चों को अभिनय सिखाना। तो आप सभी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए टैग वर्ड आपका है अवसर। तो हम यहाँ पे ये अवसर को देख के ही हम इसका आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा, बड़ा कर देते हैं आपको। चलिए अब देखिएगा भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है नहीं।
नहीं सबसे मेन मुद्दा आपको याद रखना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है 1 अखबार, 2 है विज्ञापन, 3 है साइन बोर्ड, 4 है भाषा प्रयोगशाला। पूछा क्या है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। तो किस पर नहीं लागू होता है, तो ये आपका भाषा प्रयोगशाला पे लागू नहीं होता है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। ठीक है, हर जगह लागू हो सकता है लेकिन इसमें नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर एक आप भाषा शिक्षक हैं, जैसे अगर आप हिंदी के शिक्षक हैं, हिंदी भाषा के शिक्षक हैं, इंग्लिश भाषा के शिक्षक हैं या संस्कृत भाषा के शिक्षक हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे से गलती न करें। 2 है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। 3 है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। 4 है शब्द का सही रूप लिखते हुए बच्चे को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो फटाफट से आंसर बताएगा। देखिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिल गया है, नेगेटिव और पार्शियल वर्ड दोनों दिया हुआ है। तो आप सभी आंसर बताइएगा, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। निर्देश, निर्देश ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, गलत हो गया। त्रुटि पर ध्यान न देना, ये भी क्या है, गलत है। मतलब ये त्रुटि पर ध्यान न देना नेगेटिव वर्ड है। और 20 बार लिखना, मतलब किसी चीज़ को बार बार लिखना या रटना, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे क्या है, अवलोकन का करने में अंतर पहचानने का अवसर, अवसर यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 क्या दिया है कि बच्चे की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का बेहतर तरीका है। मौखिक भाषा मतलब जो बच्चा, मौखिक मतलब जो बच्चा मुंह से बोलता है, सतत आकलन मतलब लगातार उसका आकलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्नों के उत्तर पूछना। दूसरा है कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत। तीसरा है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। चौथा है शब्द पढ़वाना। 116। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या होगा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग संदर्भों में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। और तो इसी तभी क्या करेंगे, देखिए मौखिक का मतलब क्या है कि बच्चा क्या होता है, मुंह से बोलता है। अब जब बोलेगा तो आप उसे अलग अलग संदर्भ में बात करेंगे, तभी उसका क्या करेंगे, आकलन कर पाएंगे। ठीक है, बच्चे को आप बुलाएंगे, मतलब बच्चा बातचीत करेगा आपके सामने, तो क्या करेगा, मौखिक भाषा उसके अंदर रहेगी, सॉरी अंदर नहीं रहेगी, मतलब मौखिक भाषा का तब क्या करेंगे आप, सतत आकलन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं क्या हमारा, एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 117, चलिए देखिएगा 117 में क्या पूछा है कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा के व्याकरण का आकलन करना। 2 है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। 3 है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। 4 है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का क्या पूछा है, उद्देश्य पूछा है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से और आंसर दीजिएगा आप सभी। और यहाँ पे आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और मिला करिए कि आप इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, क्या आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या होगा कि भाषा जो है वो मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यही इनका क्या है, उद्देश्य है। भाषा सतत और व्यापक का क्या उद्देश्य है कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में। अब देखिए यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक ट्रिक से इसको भी याद कर सकते हैं। मौखिक मतलब मुंह से बोला जाता है लगातार, सतत मतलब लगातार, मुंह से लगातार क्या होता है, बोला जाता है, ये इसमें चला जाएगा। व्यापक लिखित, और जब चीज़ों को हम लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत फैला होता है, तो हम इस ट्रिक से इसको इस पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118 में है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। 2 है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। 3 है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। 4 है आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। तो देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है तो अब ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दे के उत्तर दीजिएगा आप सभी, फटाफट से उत्तर बताइए इसका सभी क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं
कि पूछा क्या है कि भाषा कक्षा के विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। अगर आप एक शिक्षक हैं, दृश्य श्रव्य साधन का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उपयोग करने का उद्देश्य क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए क्या पूछा है, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना ये उपयोग करने का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं पूछा है तो नहीं वाला क्वेश्चन गलत होगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, बिल्कुल ये भी है, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यालय के निर्देशों का पालन करना, आइए नीचे पहले पढ़ लेते हैं फिर हम आंसर लगाएंगे। आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, तो ये भी बिल्कुल हमारा सही है कि आधुनिक तकनीकों को हम कक्षा में ला सकते हैं, लेकिन निर्देशों का पालन करना हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम सब दृश्य सामग्री का प्रयोग करके हम निर्देशों का क्या करें, पालन करवाएं। तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। पाठ्य पुस्तक की भाषा, ऑप्शन नंबर 1 है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, 2 है तद्भव प्रधान होनी चाहिए, 3 है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्ति होनी चाहिए, 4 है बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। फटाफट से बताइएगा आप सभी, आंसर बताइएगा सभी आप सभी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा कि तत्सम प्रधान बिल्कुल नहीं, तद्भव नहीं, अधिकाधिक कठिन बिल्कुल नहीं, कठिन नहीं होनी चाहिए, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जब घर या समुदाय से मिलती जुलती चीज़ें होती हैं तो बच्चे क्या करते हैं, आसानी से सीख जाते हैं। इसलिए पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होती है वो बच्चों के घर की समुदाय की भाषा से क्या हो, मिलती जुलती हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। 120, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा का व्याकरण सिखाना, 2 है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, 3 है भाषा का प्रयोग सिखाना, 4 है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। तो आंसर बताइएगा आप सभी, क्या होगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, कि यहाँ पे होगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का क्या सा है, तो उसका क्या करेंगे हम, भाषा के प्रयोग को सिखाना। ठीक है, भाषा के प्रयोग को सिखाना। यहाँ पे देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे भाषा सिखाने से तात्पर्य पूछा है आपका। तात्पर्य पूछने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, भाषा का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, तो छोटे बच्चों को हम ये सिखाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लाएंगे। और आप सभी ऐसे ही डेली टेस्ट दिया करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस बना रहेगा और आप अच्छा कर जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।